अगर आपको कभी किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो मर चुका हो, तो आप क्या करोगे? जब रात के 3 बजे पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ फोन कॉल्स बजते हैं, जिन फोन कॉल्स को आना नहीं चाहिए। अर्जुन एक 24 साल का लड़का था, काफी यंग, काफी खुश। लेकिन इसकी ना अभी माँ जो थी वो एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी, जिसके ट्रॉमा से अर्जुन बाहर नहीं आ पा रहा था। और वो मुंबई की एक फ्लैट में अपनी माँ के साथ रहा करता था। लेकिन जब से उसकी माँ गई है, तो तब से उस फ्लैट में बिल्कुल अकेला हो गया है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। लेकिन तभी लेकिन एक रात एग्जैक्ट 3 बजे एक नोकिया का फोन था अर्जुन पे, वो बजता है और स्क्रीन पे लिखा था माँ कॉलिंग। अर्जुन का दिल रुक गया। अर्जुन ये सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। वो कॉल उठाता है, बहुत हड़बड़ाया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है मेरी माँ का कॉल कैसे आ रहा है मेरे पास। लेकिन अचानक से उस कॉल पे एक ब्रीदिंग की आवाज अर्जुन को महसूस होती है, जैसे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। और फिर एक हल्की सी आवाज आती है, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। और वो आवाज उसकी माँ के जैसी होती है। जैसे ही अर्जुन ने वो आवाज सुनी, अर्जुन के शरीर का खून जम गया। अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया। अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। गिरने के बाद फोन खुल गया, उसकी बैटरी बैटरी निकल गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। इवन अर्जुन भी यही चाहता था कि मैं उस फोन को कैसे भी करके काट दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ की चिता को खुद आग लगाई थी। उसने खुद उनका दह संस्कार किया था, और उसे पता था उसकी माँ कैसे हो सकती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन वो राज को बताता है, अपने दोस्त को, ये सब बातें कि मेरे साथ यार रात में ऐसा ऐसा हुआ। तो राज बहुत जोर जोर से हंसता है, कहता है भाई अर्जुन, तू कैसी पागलों वाली बात कर रहा है यार। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मतलब ऐसी बातें करेगा, तेरे को कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी आगे, तेरे को लोग पागल समझेंगे ना। तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे को छोड़ के भाग जाएगी। तू सोच रहा है, समझ रहा है, तू क्या क्या बोल रहा है भाई? तेरे को ना वहम हुआ होगा, या फिर तूने कोई सपना देख लिया होगा। ये पागलों वाली बात मत कर, स्ट्रेस मत ले। तू बहुत स्ट्रेस में है, अपनी माँ को याद करता है। अभी अभी तू ऐसे गम से निकला है, तो भाई हो जाती है कभी कभी ये चीजें, टेंशन मत ले। अर्जुन ने भी खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, शायद मेरी माँ के जाने का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी माँ ने मुझे कॉल किया। ये मेरा वहम होगा, या फिर मैंने रात में सपना देख लिया होगा जो मुझे सच लग रहा है। अर्जुन उस बात को मान लेता है, अपने दोस्त की बात को मान लेता है। घर पहुंचता है, खाना पीना खाता है, फ्रेश होता है, लैपटॉप खोलता है, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करता है। 12:30 1 बज जाते हैं पढ़ाई करते करते। लेट जाता है, सो जाता है, बड़ी गहरी नींद में होता है। लेकिन रात के एग्जैक्ट 3 बजे दोबारा अर्जुन का फोन बहुत जोर से बजता है। अर्जुन फोन अपना साइलेंट करके सोया करता था, लेकिन उस रात अर्जुन अपना फोन साइलेंट करना भूल गया और उसका फोन बहुत जोर से बजता है। अर्जुन की नींद एकदम से खराब हो जाती है। अर्जुन उठ जाता है अचानक से, कहता है किसका फोन आ रहा है इतनी रात में। फोन उठाता है, देखता है माँ कॉलिंग। जैसे वो फोन उठाता है तो इस बार आवाज सुनता है, तो आवाज और ज्यादा क्लियर थी, बेटा पानी के वेल के पास मत जाना। इस बार अर्जुन को कंफर्म हो गया कि ये उसकी माँ की ही आवाज है। लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, कैसे हो सकता है यार ये। इतने में उसके दिमाग में एक चीज आई, उसको याद आया कि हाँ, हमारे सोसाइटी के पास एक पानी का टैंक है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि कई सारे लोगों की उस टैंक में डेथ हुई है। तीसरी रात अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो कॉल को रिकॉर्ड करेगा। वो अपने दोस्त को बताएगा कि मेरे को वहम नहीं हुआ है, मैं कोई पागल नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे। दोबारा कॉल आता है रात के 3 बजे। अर्जुन फोन उठाता है, फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, जो उसके फोन में रिकॉर्ड भी हुई। एक औरत के चीखने की आवाज, बहुत जोर से, और फिर अचानक से साइलेंस, बिल्कुल शांति। उसका दिमाग ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा घबरा गया वो, बहुत ज्यादा डर गया वो सोचने लगा कि क्या ये मेरी माँ थी, या ये कोई और था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह के टाइम जब वो कॉफी बना रहा था अपने लिए, तब उसके दिमाग में आया, यार मैं उस पानी के टैंक के पास जाऊंगा, शायद मुझे कोई क्लू मिल जाए।
तो उसने डिसाइड किया जिस टाइम मेरे पास कॉल आता है उस टाइम के आसपास मैं उस टैंक के पास पहुंचूंगा। अर्जुन रात में उस टैंक के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस टैंक के पास पहुंचता है उसको महसूस होता है कि किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है और उसको अपने सामने एक फिगर दिखाई देता है, एक औरत का फिगर। जब वो थोड़ा और गौर से नोटिस करता है तो उसको वो फिगर अपनी माँ के जैसा नजर आता है, एक वाइट शेडो जो अर्जुन को अपनी तरफ बुला रही है, जो अर्जुन को अपनी तरफ खींच रही है, जो अर्जुन को अपने पास बुलाना चाहती है। जैसे धीरे धीरे अर्जुन के कदम उस औरत की तरफ बढ़ रहे थे, अर्जुन एक मदहोशी में खोता हुआ जा रहा था। उसको बस एक ही उम्मीद दिख रही थी, क्या मेरी माँ मुझे वापस मिल सकती है? क्योंकि अर्जुन अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के करीब पहुंचता गया अर्जुन का फोन दोबारा बजा बड़ी जोर से। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने अपना फोन जेब से बाहर निकाला, देखा तो योर नंबर कॉलिंग यू। अर्जुन के नंबर से अर्जुन को ही अर्जुन फोन कर रहा है। अर्जुन ये देख के शॉक हो गया, वो ब्लैंक हो गया कि क्या हो क्या रहा है, कोई मूवी चल रही है क्या, ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा हूं क्या मैं? He was like, what the fuck भाई। उस समय अर्जुन के पैर बहुत जोर से कांपने लगे। अर्जुन समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसको मैंने नजरअंदाज कर दिया। और उसके दिमाग में एक सेकंड थॉट ये भी आ गया था, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी इस टैंक के पास आके? अर्जुन ने डरते डरते, घबराते घबराते, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, फोन को उठाया। सामने फोन पे अर्जुन की ही एग्जैक्ट सेम आवाज, और वो अर्जुन से ही पता है क्या कहती है कि आज तेरी मौत लिखी है। उसके बाद अगली सुबह जब सोसाइटी का गार्ड टैंक के आसपास चेकिंग करने के लिए आ रहा था, पानी देखने जा रहा था, मेंटेनेंस के काम से जा रहा था, तब उसकी नजर उस टैंक में पड़ी। वहां अर्जुन की लाश तैर रही थी। उसके हाथ पे फोन चिपका हुआ था, जैसे किसी ने उसके हाथ पे फोन को बहुत फोर्स से मारा हो और उसकी जो मसल थी ना वो फट के उसके अंदर फोन चिपक गया था। पुलिस को बुलाया गया। सोसाइटी में हबड़ा थबड़ी मच गई, सब घबरा गए। सबको लगा, कुछ लोगों को लगा सुसाइड का केस है, पुलिस को भी ये लगा कि शायद सुसाइड हो सकता है, माँ के जाने के बाद लड़का डिप्रेशन में आ गया होगा। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने पुलिस को बहुत इंसिस्ट किया कि आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करिए सही से। अर्जुन सुसाइड करने वाले लड़कों में से नहीं था, और मेरी कुछ दिनों से अर्जुन से बात हो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अर्जुन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। पुलिस ने उस लड़की की बात मानी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू करी तो देन पुलिस गॉट टू नो कि अर्जुन के फोन पे जो कॉल लॉग्स थे उसमें अर्जुन को एक लास्ट कॉल आया था और वो उसी के नंबर से था। पुलिस वाले भी बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी कि वो ट्रेस करें, ट्रैक करें, कई चीजें थी। उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी नेटवर्क प्रोवाइडर्स से बात करी, सिम कंपनी से बात करी, फोन कंपनी से बात करी, लेकिन उस नंबर का कोई ट्रेस नहीं मिला। कभी पता नहीं चला कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, और उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई और आज तक कोई नहीं जानता कि अर्जुन उस वेल में कैसे गिरा। क्या आपको पता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अर्जुन उस टैंक के अंदर कैसे गिरा होगा? अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, कोई भी हिंट है, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगली बार अगर रात के 3 बजे आपका फोन बजे तो पहले अपनी नींद खोल के ध्यान से देख लेना कि आपको कौन कॉल कर रहा है। कहीं वो फोन कॉल आपकी मौत तो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मेरे को रिव्यू जरूर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज, आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगा। आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, इवन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर आप मुझे स्टोरी बताओगे तभी तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन आप तो बताते ही नहीं हो यार, गलत आदमी हो यार तुम, प्लीज बताया करो। और हाँ, पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कल वीडियो डालूंगा तो देखनी तो तुम्हें पड़ेगी ना भाई। तो हाँ, पेज को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में कल।